मीडिया पर परिचर्चा हुई, उसमें आप विशिष्ट अतिथि के रूप में थे, तो 2 शब्द हम सुनेंगे आपसे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, विषय बड़ा महत्वपूर्ण था और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि इतने हमारे जयनगर के पत्रकारों को एक साथ देखने का मौका मिला। हम तो बहुत को नाम से जानते हैं, किसी को चेहरा से जानते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये अमुक व्यक्ति ही हैं। कुछ मैं पुराने पत्रकारों को ज़रूर जानता हूं, लेकिन हमारे जयनगर में इतने अच्छे अच्छे युवा पत्रकार हैं जितने जोखिम भरा काम करते हैं, यह जानकर खुशी हुई। अच्छा लगा, कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा, बड़ा सराहनीय रहा। सुरेश जी के प्रति शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह आयोजित किया। हमारी शुभकामनाएं होली के अवसर पर आप सभी मित्रों को। सर, आप तो यहाँ सभी के गुरुदेव रह चुके हैं और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर थे सर। 2 शब्द आपका सुनेंगे सर हम। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, गौरवान्वित हूँ कि हमारे तमाम विद्यार्थी और ऐसा अच्छा आयोजन होली के अवसर पर आयोजन किए। बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे भी बुलाया गया और वह भी मुख्य अतिथि के आसन पर बैठाया गया। इसके लिए मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ आप सबों के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। आप पूरे कार्यक्रम में रहे, भागने की बात कर रहे थे आप, लेकिन कार्यक्रम में इतना आकर्षण था जो आप उठ नहीं पाए। जी 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 हाँ, जी। तो 2 शब्द आपसे हम सुनेंगे। जयनगर लाइव का जो आज कार्यक्रम हम देखे हैं जी, तो हम तो खुशी से जो है झूम उठे हैं। और आज जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मी हैं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम सबको जो है इस होली पर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं जो है व्यक्त कर रहे हैं। आज हमको इस कार्यक्रम में आकर के जो आप लोगों ने संदेश दिया है, यह जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय थे, विशिष्ट अतिथि महोदय थे और जो हमारे माननीय अतिथि महोदय थे, उनको जो वृक्ष दे करके जो पर्यावरण सुरक्षा का जो आप संदेश दिए हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों को आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश। जी, थैंक यू। था होली मिलन समारोह भी था, तो होली की शुभकामनाएं सबको धन्यवाद भी करता हूँ। आज हम इस कार्यक्रम का अध्यक्षता किए, सुरेश जी का ऑफर था कि आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो, मुझे बड़ी खुशी हुई। वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा किए कि हम जो डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो अपनी गुणवत्ता को नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं। वो एक पक्षीय बात रख देते हैं या जेन्युइन बात को नहीं रख करके अपनी क्वालिटी को, अपनी बात को मतलब गुणवत्ता को घटा देते हैं, विश्वसनीयता को घटा देते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे हम पत्रकार बंधुओं से कि वे अपनी गुणवत्ता बनाए रखें ताकि समाज में उनकी छवि बनी रहे। अब बात है 5G की बात, तो 5G अब 4G से कोई अंतर, सब ये डिजिटल मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी समाचार प्रसारण में कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, उससे थोड़ी गति बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा फायदा मेरी नज़र में होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमने देखा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य नेट के द्वारा किया जाता है, इलाज किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, उसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो हाई स्पीड नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। कोरोना काल में जब सारे देश सब जगह प्रतिबंध था, लोगों को एक दूसरे जगह जाना, स्कूल कॉलेज बंद हो गया था, तो वैसी परिस्थिति में हमने देखा कि ये डिजिटल इंडिया जो है, ये इंटरनेट का जो माध्यम है, घर घर में शिक्षा का आदान प्रदान किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में वह बहुत बड़ा डेवलपमेंट लाएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा डेवलपमेंट लाएगा, और ये जो समाचार प्रसारण की बात है, इसमें वह सहयोगी बनेगा, क्योंकि इसकी गति बढ़ जाएगी और तीव्रता से इसका प्रकाशन हो पाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने, और जो आपका विषय वस्तु था सेमिनार का कि 5G से क्या प्रभाव प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया पर पड़ना है, तो एक स्पीड बढ़ेगा, एक और क्रांति आएगी इसमें। इससे डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी ये भी प्रभावित होगा। बहुत अच्छा आपका सब्जेक्ट। आप कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं हो रही थी,
तो 2 शब्द हमारे कैमरे पर आप बताएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस लायक मुझे समझा और संचालन का भार दिया। वास्तव में आज एक क्रांति आई है और जो यहाँ देखने को भीड़ मिला उससे यह स्पष्ट हो गया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो जितना बड़ा हमला हो रहा है उतनी ही बड़ी संख्या में हमारा नौजवान जुड़ा है और अपनी बातों को, आम लोगों की बातों को आगे तक ले जाने के लिए इससे बड़ा साधन कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत बड़ा साधन है और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आज होली मिलन समारोह के मौके पर आपने डिजिटल मीडिया का जो जिक्र किया है वह बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सर, अभी आप जयनगर लाइव का जो परिचर्चा सह मिलन समारोह था, इसमें आपने भाग लिया। आप अपना परिचय बोल देंगे मेरे कैमरे पर थोड़ा सा। जी, मैं AB सिद्दीकी साधना न्यूज़ से जुड़ा है। बता रहे हैं खास करके जयनगर लाइव पे जो सुरेश गुप्ता जी, इनके प्रोड्यूसर कह लीजिए, ऑनर कह लीजिए, जिन्होंने इसका संग बुनियाद रखा, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ख़ास के ये ऐसा मौका था जो शब बारात भी है और होली भी है जी। तो होली और शब बारात ये भाईचारा का एक पैगाम भी है और ऐसे मौके पर इनका जो है वर्षगांठ था। सर, ये जयनगर का ये कार्यक्रम साधना न्यूज़ पर आएगा सर? अरे क्यों नहीं, हम जहाँ भी पहुँचेंगे जी वो खबर आएगी एकदम जी। सर, आपका भी थोड़ा परिचय जाना। मेरा नाम बबलू मिश्रा हुआ, जी। स्टार न्यूज़ से ब्यूरो है, हम मधुबनी जिला ब्यूरो जी। और 2 शब्द आपसे हम सुनेंगे सर। सुरेश जी बहुत कलीग है और इन्होंने आज इनका स्थापना दिवस था जी। और ये इसके फाउंडर है और इनको बहुत बहुत बधाई कि ये 2 साल 20 साल में बदले, 20 साल 200 साल में बदले और ये दोनों दिन तरक्की करें और इसी तरह हम लोगों को बुलाते रहे, हम लोग आते रहे। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। ठीक है। सुरेश जी, आज का ये जो कार्यक्रम हुआ जयनगर न्यूज़ के बैनर तले, जयनगर न्यूज़ के संपादक आप हैं, तो हम 2 शब्द आपसे सुनेंगे इस कार्यक्रम को जो आपने आयोजन किया इसके संबंध में। मैं सुरेश कुमार गुप्ता, यहाँ आए सभी आगंतुकों को होली पर्व की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। ये जयनगर लैब एक सोशल मीडिया की स्थापना महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2022 को की गई थी और बदलते परिवेश में डिजिटल मीडिया का मांग बढ़ी है। डिजिटल मीडिया के आने पर पत्रकार पेपर जैसे हो, पेपर की कुछ कमी आई है। जैसे कोई घटना, दुर्घटना या कोई बात विचार होती थी तो लोग कल के इंतज़ार करते थे। बदलते परिवेश में जो 5G का यह युग है, डिजिटल में है, प्रत्येक सदस्य चाहते हैं कि हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खबर मिले। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को संपादन करने में बहुत बड़ा सहयोग आपका है सुभाष जी, तो हम 2 शब्द आपसे भी सुनेंगे। सर, पत्रकारिता जब हम शुरुआत किए थे पटना से, फिर 2 वर्षों बाद जयनगर आए 2016 में सर, तो आप लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से आगे बढ़ते रहे और आशीर्वाद मिला, इसी कारण कुछ पहचान भी बन सका। तो अगर कोई कार्यक्रम हो सका है या होता भी है सर, इसमें सबसे बड़ा योगदान INJF संगठन का, जिस आपके माध्यम से उस संगठन में हम जुड़े थे। नहीं तो सर 5 लोगों को कैसे हम कार्यक्रम में कभी बैठावे या कुछ भी, हमको कोई अनुभव नहीं था। INJF में जाते जाते अनुभव हुआ और जाते जाते फिर सीखने को मिला, गलतियां करते करते आगे बढ़ते रहे और पिछले कुछ वर्षों से आयोजन होता रहा है। और सुरेश सर बोले कि ऐसे ऐसे आयोजन है, तो हमको जो जो आदेश मिला ऐसे ऐसे करते रहे। सुभाष जी, आप जब भी आपसे बात होती है तो आप भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की प्रशंसा में बोलते हैं, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार आपके उत्थान में बहुत बड़ा योगदान किया है। बिल्कुल सर, जब मेरे पास कोई पहचान नहीं था, यानी कि कोई बैनर या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हम खुद फेसबुक पर अपलोड करते थे, तो एक पहचान का संकट तो होता ही था। तो INJF ही था जो हमको एक छत्र छाया के तौर पर पहचान देता था कि हाँ आप एक पत्रकार हैं। तो हम लाइफ में कहीं भी चले जाए, मतलब जहाँ भी हैं वहाँ भी नहीं भूले हैं, और उससे बेहतर भी हो तब भी हम नहीं INJF भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को भूलेंगे। अगर बदतर भी हो तो भी हम कहेंगे कि अगर बेहतर थे तो इस संगठन की बदौलत ही हम आगे बढ़े थे। इस चीज़ को हम नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मतलब सानिध्य में ही संगठन से जुड़ने का मौका मिला था, तो ये चीज़ हम हमेशा कहते हैं और हमेशा हम कहेंगे कि ये चीज़ आपका आशीर्वाद रहा, इसीलिए आगे बढ़े और सबका सहयोग मिला। जो छोटे उम्र में हैं वो भी और जो बड़े हैं, सबका साथ मिलता ही है। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद आपको कि आप इसी तरह उन्नति करते रहे, धन्यवाद, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। होली मिलन के मौके पर ये जो जयनगर लाइव का जो कार्यक्रम हुआ, रंग अबीर से सराबोर आप हैं, आपके अंदर बहुत सारी उमंगें हमने देखा शुरू से, तो 2 शब्द आपसे भी सुनेंगे। जी सर, सबसे पहले तो हमारे सुरेश भैया जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो हम लोग को आज यहाँ पत्रकार और साहित्यकार का मिलन करवाए हैं।
देख रहे हैं जयनगर लाइव है पीछे परिचय का होली मिलन समारोह भी है। इस होली मिलन समारोह में खास करके नेपाल से भी पत्रकार लोग आए हुए थे, उसके बाद साहित्यकार भी थे, पत्रकार स्वयं है यहाँ। इन सब का मिलन आज होली मिलन समारोह के स्तर पर हुआ है और कहा जाए तो 1 साल जयनगर लाइव का हो गया है। इसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आज रखा गया था। यही कामना और शुभकामना भी देते हैं सुरेश जी को कि जयनगर लाइव को और 4 चांद लगावे। जी धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जी एवं जगदीश प्रसाद यादव सर, ये जो डिजिटल मीडिया है 5G जो लॉन्च हुआ उसके बाद से सुभाष जी जो पत्रकार हैं उनके द्वारा जयनगर लाइव का पिछले वर्ष महिला दिवस पर एवं सुरेश जी के द्वारा ओपनिंग किया गया। उसके बाद से हर क्षेत्र में इन लोगों के द्वारा न्यूज़ कवरेज करना, हर लोगों को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाना, हर पत्रकार को बंधु को एक साथ इस फील्ड में लाना सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे पत्रकार बंधु के लिए। और हम यही कहेंगे सभी पत्रकार बंधु को जर्नलिज्म को जर्नलिज्म के रूप में देखिए, न कि इसको येरला जर्नलिज्म में बदलिए। अगर यही पत्रकारिता आपको रह गई तो आगे की पीढ़ी हमारे ही में से कोई पत्रकार बहुत ही अच्छे रूप में चले जाएंगे और बहुत अच्छे, जिस तरह से सीनियर सबको मिल रहा है राष्ट्रपति अवार्ड, हो सकता है किन्हीं को मिल सकता है। तो हम यही कहेंगे सभी पत्रकार बंधु मिलके कार्य करेंगे और अच्छे से अच्छे कार्य करें, दोनों देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देखिए और उसके बाद एक थिंकिंग कीजिए कि इसका कंक्लूजमेंट क्या होता है। उसके बाद उस न्यूज़ को डेवलप कीजिए। इससे क्या होगा, एक रुझान आएगा, आम जनता के प्रति आप लोगों का एक सहयोग भी होगा, प्यार भी मिलेगा। यही हमारा शुभकामना है सभी लोग। आप तो नेपाल से आए हैं और यहाँ जयनगर लाइव के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पहले भी आप हमारे कार्यक्रम में आए थे जब के कार्यक्रम में, तो यहाँ का अनुभव बताइए, 2 शब्द बोलिए आप। जी, सबसे पहले आयोजक टीम, संपूर्ण आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नेपाल से हमको आमंत्रित किए और इस कार्यक्रम में हमको बहुत खुशी हुई कि इस कार्यक्रम में बहुत सा साहित्यकार लगायत पत्रकारों सबसे भी ये भेंट घाट करने की एक शुभ मुहूर्त भी है। क्या कि हम नेपाल से यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारा इंडिया का पत्रकार सबसे नहीं भेंट घाट करने पड़ता है, सीमित पत्रकार से ओनली भेंट घाट करने का मौका मिलता है। मगर आज ऐसा खुशी के दिन है कि सब पत्रकार एक ठाव में है और साहित्यकार एक ठाव में। आज सुरेश जी के कारण और सुभाष जी के कारण हम आज यहाँ पर है और बहुत खुशी लगा। और जयनगर लाइव आज 1 वर्ष पूरा कर चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। और 1 वर्ष नहीं, ऐसा 100 वर्ष भी पार करे, इस शुभकामना दे रहे हैं और होली का बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं। जी धन्यवाद। अब अपना नाम बता दीजिए आप। नरेश बरबरिया, हम काठमांडू टेलीविज़न अर्थ न्यूज़ में काम करते हैं। जी धन्यवाद। राजू शर्मा जी, आप आज जयनगर लाइव के कार्यक्रम में शामिल हुए, तो 2 शब्द हम आपसे सुनेंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप भी पत्रकार हैं, अपना अनुभव शेयर कीजिए। जयनगर लाइव का आज प्रथम स्थापना दिवस था। इसी के अवसर पर परिचर्चा सह होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमें सुरेश गुप्ता भैया के द्वारा आमंत्रित किया गया था और साथ में सुभाष जी भी लगातार संपर्क में 5 साल से हम लोग हैं। इसी दौरान हम लोग की जानकारी मिली कि ऐसे होली मिलन समारोह, तो हम हरलाखी के खिरहर से 30 किलोमीटर दूरी करके जयनगर आए हैं। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि पहले की भांति जैसे हम लोग मिलते थे एक मित्र के बड़े भाई के नाते, वैसे ही आज भी हम लोग यहाँ मिले हैं। और यह कार्यक्रम जो है प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ होता रहता है जयनगर में, चाहे वो INJF का कार्यक्रम हो, जयनगर न्यूज़ का हो, जयनगर लाइव का हो, किसी न किसी बैनर के तले हम लोग जयनगर में आते रहते हैं। इसी दरमियान हम लोग फिर से इस बार आए हैं और कोशिश रहे कि हम लोग की आगे भी आने वाले जितने कार्यक्रम हो सभी में आवे। परिचय दे दीजिए आप अपना। राजू शर्मा, RG बिहार न्यूज़। आप भी अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए परिचय और 2 शब्द बोलिए आज के कार्यक्रम के बारे में। जैसे कि बताया राजू शर्मा जी ने, उन्हीं के द्वारा मैं आया हूँ जी। और मेरा भी एक छोटी सी चैनल है जो कि RG मिथिला नगर की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। RG क्या बोलते हैं, जयनगर लाइव। थैंक यू।